चखना परखना। कोई लड्डू को हाथ में रखो तो मीठा नहीं लगेगा, लड्डू को सिर पर रखो तो भी मीठा नहीं लगेगा। और कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके 1 किलो लड्डू आपके पेट में घुसा दिया और पेट सिलाई कर दिया, लड्डू पेट में चला गया, पचना भी चालू हो गया, तो क्या आपको मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। लड्डू पेट में जाने से भी मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को होठ में चिपकाओ, दांत में सटाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा, परंतु लड्डू को जब जीभ के ऊपर रखेंगे तो मिठास का ही अनुभव ही होगा। और जब तक जीभ के ऊपर है तब तक ही मीठा लगेगा। गला में चला गया, पेट में चला गया तो आपको मीठा नहीं लगेगा। पेट में लड्डू जाने के बाद मीठा लगता है, तो सुबह सुबह एक लड्डू खाओ तो आपको दिल भर मीठा लगेगा, ऐसा तो होता नहीं। सिर्फ जीभ के ऊपर जब तक है तब तक ही मीठा लगेगा। तो जीभ का काम है चखना परखना। पृथ्वी का गुण है गंध, गंध को जानने के लिए नाक की उत्पत्ति हुआ, इनको पंच ज्ञानेंद्रिय कहा गया। समझ गए? आंख, कान, शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति, रूप को देखने के लिए आंख, हवा को अनुभव करने के लिए चमड़ा का उत्पत्ति, स्वाद को चखने के लिए जीभ का उत्पत्ति, और गंध को, पृथ्वी का गुण है गंध, गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति। इनको पंच ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, समझिए। और पंच कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय क्या है? जिसमें हम लोग काम करते हैं, तो काम कैसे कैसे करते हैं? हाथ में करते हैं, पैर में करते हैं, मुख में करते हैं, मुख में खाते हैं, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और इनके अलग अलग देवता भी है। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। इसे कठिन प्रकरण है, इसको सांख्य योग कहा जाता है। जैसे आप शरीर को, देह को अपना मानते हैं, शरीर मेरा है, मेरे माता पिता जन्म दिया है, ये शरीर मेरा है, मैं से शादी किया हूँ, बाल बच्चे मेरे हैं। अब जो शरीर से, देह से आपने शादी किया, जिससे बाल बच्चे जन्म लिए, अब उस शरीर को हम लोग अपना मान लेते हैं, मेरा। अब जो भगवती जगदम्बा, जो भगवान आत्मा के रूप में सबके शरीर में रहता है, रहती है, तो सनातन, सनातनी, तो नारायण, नारायणी, वो भवानी, और भव, वो भगवत, वो भगवती। जो भगवान और भगवती आत्मा के रूप में सबके शरीर में रहता है, रहती है, तो आत्मा चला गया। आत्मा चले जाने के बाद में, और वो देह आपके घर में है, जिसको आप माता पिता मानते थे, जिसको पति मानते थे, पत्नी मानते थे, बेटा मानते थे, बेटी मानते थे, वो आपके घर में है। तो क्या आप रोते क्यों? बाल बच्चे क्यों रोते हैं? रोना तो नहीं चाहिए। जिसको आप माता पिता मानते तो अभी भी घर में है, रोना तो नहीं चाहिए।
तो बाल बच्चे इसलिए रोते हैं कि शरीर में आंख भी है, मरने के बाद में भी आंख है, परंतु आंख देखता नहीं है। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुनता नहीं है। मुख भी है, मुख बोलता नहीं है। हाथ भी है, हाथ हिलता नहीं है। पैर भी है, पैर चलता नहीं है। तो जिसके रहने से आंख देख रहा था, मुख बोल रहा था, हाथ हिल रहा था, पैर चल रहा था, वो भगवती, वो भगवान शरीर से निकल गए, देह से निकल गए और वो दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग प्रयत्न किए, भाई आत्मा जाता किधर से। अब कोई मरते समय आंख खुल जाता है, कोई मरते समय किसका आंख बाएं तरफ जाता है, किसका आंख दाएं तरफ जाता है। आप देखोगे किसका मुख खुला हुआ है, मुख की रास्ता में तो भगवती चली गई। कोई मलमूत्र कर लेता है, परंतु वो कैसे निकलता है किसको दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिक लोगों भी थक गए। अब वो देह 1 घंटा 2 घंटा 20 घंटा 24 घंटा रखेंगे तो फूल जाता है, सड़ जाता है, गंध मारता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो अब हम लोग देह को अपना मानते हैं, यही हमारी भूल है। ममेति परम दुखम, यही दुख का कारण है। आपके शरीर में रहकर की जो भगवान, जो भगवती देख रहा था, आंख में मुख में बोल रहा था, कान में सुन रहा था, हाथ में हिल रहा था, पैर में चल रहा था, वो देह से निकल गया और वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। उसको आग जला नहीं पाएगा। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति च पावकः, उसको आग जला नहीं पाएगा और तलवार काट भी नहीं सकता। उसको अपना मानना है, शरीर को, देह को अपना नहीं मानना है। जो देह को अपना मानेगा उसके ऊपर दुख आएगा, वो संसार चक्र में फंस जाएगा, वो भूत में तो बन जाएगा। परंतु शरीर के देह के भीतर में जो आत्मा के रूप में भगवान विराजमान है, और उसको जो अपना मानेगा वो समाज में अमर बनकर के ही रह जाएगा। और वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। शरीर का जन्म, शरीर माता पिता से आता है, जो देह है ये माता पिता से आता है। परंतु इसी शरीर में जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो जो मेरे भीतर में रहकर के बोल रहा है, वही भगवती जगदम्बा आपके भीतर में बैठकर की सुन रही है। वो सबके भीतर में, हर समय में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रहता है। और हम लोग उनको बाहर में ढूंढते रहते हैं। जी वहां गंगा में जाएंगे तो मिलेंगे, मंदिर में जाएंगे तो मिलेंगे, शिवालय में जाएंगे तो मिलेंगे, वृंदावन अयोध्या जाएंगे तो मिलेंगे। और ढूंढते ढूंढते जिंदगी चला जाता है, कई जन्म चला जाता है, तो मिलता नहीं। यही तो हम चुक जाता है। तो देवी भागवत का कहना है, भगवती जगदम्बा जगत माता आपको दर्शन देने के लिए किसी मंदिर से या काशी से, वैष्णव देवी से, कामाख्या से नहीं आएगी। भगवती आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही, आपके सामने ही आएगी। और इस बात को तुलसीदास जी, कबीरदास जी भी सब लिखे। ईश्वरं स जीव
अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखेरा श्री चेतन अमल सहज सुखेरा श्री चेतन अमल सहज सुखेरा श्री चेतन अमल हर हर महादेव सबका देखो, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। खाना पीना देखना चलना ये आपके हाथ में है, परंतु आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका सांस भीतर जा रहा है, निकल रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवती जगदम्बा के हाथ में है। अभी आप जा रहे हार्ट अटैक हो गया, गिर गए, यहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ध्यान देना, 20 साल लगा करके आप घर बनाया। पहले हम यहाँ आते थे, रास्ता भी ढंग से नहीं था, सब झुग्गी झोपड़ी सा घर था। अब सारा घरों बना, अच्छा बिल्डिंग बन गया, अच्छा रास्ता बन गया। तो 20 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। जो सब छोटे छोटे बच्चे थे युवक बन गए, कुछ बूढ़े लोग थे वो चले गए, कुछ कन्याएं वो ससुराल चली गई, परिवर्तन हो जाता है। तो 20 साल लगा करके आप धन कमाया, घर बनाया, 20 साल समय लगा करके, परंतु 20 साल का धन इकट्ठा करके आप एक सांस कमाने सीखते थे। 20 साल की सांस, एक दिन में व्यक्ति 16,108 बार सांस लेता है एक दिन में। यही 16,108 भगवान कृष्ण की पत्नी है। तो कृष्ण की जो 16,108 पत्नी है, तो एक व्यक्ति एक दिन में 16,108 से ज्यादा सांस लेता है, तो कृष्ण ही आत्मा है। तो 20 साल
20 साल की सांस लगा करके जब आप इतना बड़ा घर बनाया, रुपया कमाया, बिल्डिंग बनाया, परंतु 20 साल का धन लगाकर एक सांस लेने से खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी सांस को वृथा जाने नहीं देना है, भगवान का नाम जाप करना है। वो राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरि नाम हो, राम नाम हो, या भगवती का नाम क्यों ना हो, माँ इतना पर्याप्त है। रामकृष्ण परमहंस वो क्या करते थे, केवल माँ जाप करते थे। उनके पास कोई भी जाए, भगवती माता काली के भक्त थे, कोई भी जाता था सिर्फ माँ इतना लेकर के पकड़ा देते थे और सब काम हो जाता था। देवी भागवत में तो कहा गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संपूर्ण महामंत्र को बोलेंगे एक बार, इसको महामंत्र कहा जाता है। हरे कृष्ण हरे राम संपूर्ण महामंत्र को बोलेंगे, जितना लाभ मिलेगा एक बार माँ कहने से इतना लाभ भी मिल जाता है। तो इसीलिए हम अपनी सांस को तेरी वृथा जाने नहीं देना। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हम सोच रहे 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, हम जो इतना बड़े हो गए, अब बड़े नहीं हुए। आप 40 साल मृत्यु की ओर निकट चले गए, मृत्यु की ओर भाग गए। इसीलिए हमको भगवान का भजन करना है, इंद्रियों को उनके सुख में रमण नहीं करवा रहा है। भगवान की भक्ति करना है। श्री यहाँ पर एक श्री व्यास जी जन्मेजय को दिनचर्या के बारे में यहाँ पर समझाए हैं। ध्यान देना, जैसे आप लोग सुबह सुबह जागते हैं, सुबह सुबह जागते समय में दोनों हाथों को मिला करके अंगुलियों को दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले गोविंदम, प्रभाती कर दर्शनम। सुबह सुबह हाथों का दर्शन करने से आपका धन भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगा और भक्ति भी बढ़ेगा। सुबह सुबह पंच महाकन्याओं का नाम भी लेना चाहिए। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मर नित्यम, महापातकनाशनम। ये हमारा सनातन धर्म के पंच महाकन्या है। अहल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी। ये 1000 वर्ष के होने पर भी 12 साल की कुंवारी कन्या जैसे लगती है। इनको पूरे समय का कोई प्रभाव नहीं है। जिसके मन भगवान की कथा में हो, जिसका मन भगवान की या भगवती की कथा में हो, जो भगवान का भक्त हो, उसको पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, मृत्यु उसको मार नहीं सकता। मृत्यु उसका सेवक बन करके उल्टा उसका सेवा करता, सुरक्षा करता है। मृत्यु अपनी धर्मज्ञ रक्षति। मैं कल भी बताया था कि जो समय हम भगवान के भक्ति में बिताते हैं वही समय ही आपके अपना है। आप जो खेत में, घर में, बच्चों में या रुपया कमाने में लगाया वो समय आपका साथ नहीं देगा, परंतु जितना समय आप देवी भागवत कथा सुनने में लगाया
भगवती की पूजा करने में लगाया, वही समय ही आपका साथ दे देगा। भार्या गुरुद्वारे जना श्मशाने धर्मानुगच्छन्ति गोजीव एकः। इसलिए हमको धर्म इकट्ठा करना है, संग्रह कर लेना है, और यही हमारा मुख्य खजाना है। ये ऐसा खजाना है, भगवान की कथा सुन करके हम भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करें। भागवत जो है ये मनोरंजन कार्यक्रम में नहीं है, ये आत्मरंजन कार्यक्रम है। तो सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम ले लेना चाहिए, इससे भी आपका सारा दिन मंगल होता है। और सब गांव में शिवलिंग भी होना चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव से कोई रिश्ता संबंध भी रखना नहीं चाहिए, इसलिए हर गांव में शिवलिंग होना चाहिए। अब कोई बोलेगा बाबा हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? चलो शिवलिंग नहीं है, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, वहां जल चढ़ाओ। यदि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ नहीं है, आप बाथरूम में नहाते हैं, टोटी के नीचे नहाते समय में अपनी खोपड़ी को शिवलिंग मान करके और हर हर गंगे बोल करके अपने सिर पर जल चढ़ाओ, वो भी शिव जी का पूजा ही माना जाएगा। गंगा दर्शन, जो गंगा का दर्शन करता है, जो गंगा में नहाता है, भागलपुर में गंगा है, मनिहारी घाट में गंगा है, जो गंगा में नहाता है या गंगा का दर्शन करता है और जो गंगा का स्मरण करता है, उनको जितना लाभ मिलता है, और जो बाथरूम में हर हर गंगे बोल करके अपने सिर पर जल डालता है, उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। ये सबसे सरल है। तो गंगा भी ये भगवती का अवतार है, क्योंकि गंगा की कथा भागवत में भगवती ही माता गंगा के रूप में हमको पवित्र करते हैं। तो नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। तो इस प्रकार सबको शिव जी का आराधना करना चाहिए। हर हर शिव।